मैं श्रेष्ठ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरी भी उत्पत्ति किसी से हुई है। भाई श्रेष्ठ तो वो है, जैसे हम अगर कहते हम श्रेष्ठ तो हम नहीं, क्योंकि हमें माता पिता ने जन्म दिया, तो हमसे श्रेष्ठ हमारे माता पिता है जो हमें इस संसार में लाए। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो भैया विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, तो इसलिए हमसे श्रेष्ठ तो वो है, मैं नहीं श्रेष्ठ हूं, हाथ जोड़ ली। अब वहां से वो सीधे बोले शंकर जी से पहले मिल लेते हैं। शंकर जी के पास पहुंचे, तपस्या कर रहे थे, नेत्रों को बंद करके पुकारा भोलेनाथ। अब भोलेनाथ तो समाधि में, कौन बोले? फिर पुकारा भोलेनाथ, अब भोलेनाथ नहीं बोले। क्रोध आया, दौड़ करके समाधि में बैठे थे, इसे हाथ पकड़ा, उनका हाथ हिला दिया इसे, एकदम से नेत्र खुले, देखे अरे रघु ब्रह्मा के पुत्र, क्रोध आ गया। बोले अभी मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देता हूँ। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप तो हमारे पिताजी से भी ज्यादा क्रोधी हैं। पिताजी थोड़ा चाहे समय भी लगाते, आप तो कहो तीसरा नेत्र ही लग रहा खोल देते, अभी भस्म हो जाते हैं। बोले क्यों ऐसा साहस कर रहे हो, ऐसा गलत काम कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि दोष? बोले मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। कैसी परीक्षा? मैं ये जानना चाहता था कि श्रेष्ठ कौन है। आप में तो क्रोध की अधिकता है, तो आप इसलिए आप भी श्रेष्ठ नहीं। बोले उसमें कोई संशय नहीं, मैं संहारी देवता हूं, मैं संहार करता हूं, तो इसलिए मेरे अंदर तो क्रोध होना तो आवश्यक ही है, और जब क्रोध होगा नहीं तो मैं संहार कैसे करूंगा। इसलिए भोलेनाथ ने खुद हाथ जोड़ लिए, बोले मैं श्रेष्ठ नहीं भैया, और पता लगाओ कहीं जाके। अब पहुंचे नारायण के पास। अब भगवान नारायण तो नेत्रों को बंद करे, देखो सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, नेत्रों को बंद किए, माता लक्ष्मी चरणों को दबा रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही पहुंचे क्षीर सागर में मुख्य दरवाजे से प्रवेश किया। अब जैसे ही देखा कि भगवान नारायण बढ़िया निद्रा, नेत्रों को बंद किए, माता लक्ष्मी चरणों को दबा रही, पुकारा नारायण। भगवान ने अनसुना किया, फिर पुकारा नारायण, फिर भी नहीं। भगवान ने नेत्र खोले, बड़े क्रोधित हो गए भृगु जी, और दौड़ करके गए और अपने चरण का प्रहार भगवान की छाती पर, वक्षस्थल पर कर दिया। और जैसे ही अपने चरण का प्रहार भगवान की छाती पर अपना पैर मारा, तो भगवान के नेत्र खोले। भगवान ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा कि अरे भृगु जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, उसी क्षण उनके चरणों को पकड़ लिया भगवान नारायण ने। अरे बोले हे ब्राह्मण देवता, आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं आ गई? क्योंकि मेरा हृदय तो पाषाण की भांति है, पत्थर की तरह है, और तुम्हारा इतना शरीर इतना कोमल है, कहीं तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आ गई? और भृगु जी ने जैसे ऐसे वचन सुने तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं जान गया हूं कि आप ही श्रेष्ठ हो। भगवान बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारी भूल है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं भी किसी के बंधन में हूं। यदि मैं श्रेष्ठ होता, किसी के बंधन में ना होता, तो मैं 14 वर्ष वनवास क्यों जाता? वो भी किसी के अधीन में हूं, इसीलिए मुझे करना पड़ा। सीता को, अपनी पत्नी को मुझे खोना पड़ा, दूर रखना पड़ा अपने से, तो मैं भी किसी के बंधन में हूं, वो जैसा आदेश होता वैसे ही मैं करता हूं। तो बोले श्रेष्ठ कौन? तो बोले श्रेष्ठ केवल आदि शक्ति मां भवानी है। हाथ जोड़ लिए भृगु जी ने, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ भवानी का स्मरण किया, माँ भवानी उसी क्षण प्रकट हो गई। जैसे ही माँ भवानी के दर्शन हुए, भृगु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। माँ ने कहा ये सभी तीनों देवता मेरे कहने से ही, जैसा मेरा आदेश वैसे ही ये कार्य करते। मैं आदि शक्ति पराम्बा माँ भवानी जगदम्बा हूँ। बोलिए दुर्गे मैया की। सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठ कौन है? आदि शक्ति माँ भवानी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके कथनानुसार जैसा वो कहती हैं वैसे ही सभी देवता कार्य करते हैं। आगे की बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं।